हे हेलो पर्पस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस से माइक्रो एंड साइको हस्बैंड का एपिसोड 12 है। आई होप आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट एट द एपिसोड 12। योंगी स्टडी रूम में खड़ा था। उसके फ़ोन पर वही मैसेज था, गेम हैज़ जस्ट बिगिन मिस्टर मिन। जिमिन उसके पास आता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे थे? घोस्ट कौन है? योंगी कुछ सेकंड तक चुप रहता है और फिर बोलता है, घोस्ट कोई मेरे काम का हिस्सा नहीं है। जिमिन उसकी तरफ देखता है। वो एक आदमी है, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा एनिमी? योंगी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। मेरा एनिमी, सबसे पुराने वाला। जब तुम मेरे लाइफ में भी नहीं थे तब से वो मेरे पास है, वो मेरे साथ मेरा एनिमी है। ये अभी सडनली क्यों आया है योंगी? वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। योंगी बहुत परेशान है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। योंगी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो 1 मंथ से फुटेज देखने लगता है तो कोई सच में जिमिन का पीछा कर रहा था। तुम्हारा बहुत ज़्यादा हुआ। अभी मुझे सभी को इसके बारे में बता देना चाहिए ताकि सब अलर्ट हो जाए और जिमिन भी। योंगी रूम से बाहर आकर देखता है, सभी मेंशन में ही थे। वो सबको बुलाता है। योंगी सबको जो है वो बता देता है। ये घोस्ट रियल में है कौन? घोस्ट का असली नाम किम मिंजी है। कुछ साल पहले मिंजी और मैं एक माफिया वर्ल्ड में पावरफुल राइवल्स थे। मैं अंडरग्राउंड माफिया और वो मेरी जगह लेना चाहता था, इसलिए वो मेरे माफिया बैकग्राउंड और मेरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हर बार कर रहा था। लेकिन मैंने उसके सारे प्लान्स को फेल कर दिया था। उस दिन के बाद मिंजी गायब हो गया। सभी को लगा वो कंट्री छोड़कर चला गया है, बट मैं जानता था कि वो कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगा। ते बोलता है, मैं मिंजी को जानता हूँ। उसकी हर बार की आदत रही है कि दूसरों की चीज़ों पर वो नज़र रखता था। डोंट वरी योंगी, हम सब माफिया बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अभी वो जिस भी इरादे से यहाँ वापस आया होगा उसे हम सभी मिलकर डिस्ट्रॉय करेंगे। थैंक्स। सभी एक दूसरे को हक करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तेकुक दोनों अपने आदमियों के साथ मैंशन के बाहर दिखते हैं। तभी जंकुक को एक ब्लैक कलर की सस्पिशियस कार लगती है। ये कार 2 दिन से यहाँ ही थी। तेयोंग नंबर प्लेट नोट करता है। सर, क्या हम इस कार का फॉलो करें? नहीं, फॉलो मत करना। पहले पता लगाओ कि ये कार किसके नाम पर है और अभी ये कार कहाँ जा रही है। उसका लोकेशन ट्रैक करो। ओके सर। उसके गार्ड 2 मिनट में लोकेशन ट्रैक करते हैं। सर, ये लीजिए, लोकेशन ट्रैक हो चुका है। दोनों कार का पीछे करते हैं। कार एक वेयरहाउस के पास रुकती है। तेयोंग जंगकुक को देखता है और बोलता है, मिंजी ने पहले से ही कुछ प्लानिंग शुरू कर दी है। ते अंदर जाने वाला ही था कि जंगकुक बोलता है, डोंट ते, हमें वापस जाके और कुछ प्रूफ्स देखना पड़ेगा। बट कुक, चलो यहाँ से ते। थोड़ी देर बाद दोनों मेंशन आ जाते हैं। दोनों सिक्योरिटी रूम में जाते हैं। वो मेंशन के सारे सिक्योरिटी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तभी जंगकुक एक फुटेज को पॉज करता है। एक डिलीवरी वैन मेंशन के गेट पर खड़ी थी। ते देखो, ये वैन कल रात आई थी। ते नंबर प्लेट जूम करता है। फेक प्लेट है ये। जेके कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता है। वेट, ड्राइवर ने गेट के पास कुछ ड्रॉप किया था। दोनों बार बार फुटेज रिवाइंड करते हैं। गेट के पास एक स्मॉल ब्लैक एनवलप पड़ा था। अदर साइड नामजुन ओल्ड बिजनेस रिकॉर्ड चेक कर रहा था। जिन उसके पास एक फाइल लेकर आता है। मिंजी के अगेंस्ट जो केस था उसकी फाइल मिसिंग है। नामजुन कंफ्यूज होता है। मिसिंग? जिन सर हिलाता है। किसी ने जानबूझकर रिमूव की है। नामजुन सीरियस हो जाता है और बोलता है, देन समवन इनसाइड द सिस्टम इज हेल्पिंग हिम। हसक क्वाइटली अपने कॉन्टैक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। उसे कुछ पता चलता है। वो सभी को हॉल में बुलाता है और बोलता है, मिंजी डायरेक्टली योंगी पर अटैक नहीं करेगा। जंगकुक बोलता है, फिर वो और क्या चाहता है? वो पहले योंगी के
पास से उसका सब कुछ छीन लेगा, उसके दिल के सबसे करीब के पर्सन को हर्ट करेगा, जिससे उसको पेन होगा। लाइक जैसे कांग ने मेरे साथ किया था, मुझसे मेरे सब कुछ, मेरा पूरा परिवार मुझसे जैसे दूर किया था, वैसे ही मिंजी योंगी के साथ करना चाहता था। लेकिन हॉबी, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने किसी को कॉल किया था, उसने बताया। सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। अब स्टोरी योनमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन योंगी के पास आता है। तुम मुझे इस बात से दूर रखना चाहते हो, राइट? योंगी कुछ नहीं बोलता। जिमिन योंगी को देखता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे जानने का राइट है। योंगी जिमिन को देखता है और बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्रोटेक्शन के नाम पर मुझे अकेला मत छोड़ना। वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अदर साइड मिंजी अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसके सामने योंगी की फ़ोटो रखी होती है। अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज करता है, वेलकम बैक मिस्टर योंगी। दिस टाइम आई एम नॉट कमिंग योर बिजनेस, आई एम कमिंग योर फैमिली। दोनों एनवेलप लेकर नामजुन के पास जाते हैं। ये क्या है? फिर जंगकुक सब कुछ नामजुन को बताता है। नामजुन एनवेलप खोलता है। अंदर एक फोटोग्राफ होती है। फोटो में योंगी के बिजनेस वेयरहाउस का पिक्चर था। फोटो के पीछे लिखा था, आज रात 11 बजे। जिन फोटो देखता है, ये कल चैलेंज है क्या? नामजुन क्लियरली बोलता है, नहीं, ये इनविटेशन है। तभी जिमिन सभी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी नामजुन का फ़ोन सडनली रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक अननोन वॉइस आता है, टेल मिस्टर मिन, द फर्स्ट मूव हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। हे, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? हे। कॉल कट हो जाता है। जिन तुरंत बोलता है, क्या हुआ जुनी? नामजुन सबको बताता है। ते अपने चेयर से उठकर बोलता है, तो फिर वेट किस बात का? हमें पता लगाना होगा कि उसका फर्स्ट मूव क्या है। नामजुन एनवेलप के बारे में भी सबको बताता है। योंगी बोलता है, अगर तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर? मैं उस मंजी को आज रात नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मार दूंगा। टाइम स्किप होता है। तेयोंग और जंगकुक डिसाइड करते हैं कि वो वेयरहाउस के आसपास पहले से ही सर्विलेंस करेंगे। सर्विलेंस मीन्स जो रखवाली वगैरह होता है ना, पहरेदारी लाइक, वो करेंगे, ठीक है। रात को दोनों ब्लैक आउटफिट में वेयरहाउस के ऑपोजिट बिल्डिंग पर पोजीशन लेते हैं। जंगकुक बायनोकुलर से देखता है। 3 कार्स, अब 4th है। जंगकुक अपने साइड में देखता है। एक ब्लैक कलर की एसयूवी स्लोली अराइव करती है। ड्राइवर डोर ओपन करता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता। टेयोंग इमीडिएटली अपने गार्ड्स को अलर्ट करता है, समथिंग रॉन्ग। अदर साइड मेंशन में नामजुन ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक कर रहे होते हैं। तभी जिन को एक ओल्ड न्यूज़पेपर मिलता है। उस पर लिखा था, मिन योंगी डिफीट्स बिजनेस राइवल किम मिंजी। जिन आर्टिकल पढ़ते हुए रुक जाता है। यहाँ कुछ मिसिंग है। नामजुन उसके पास आता है। आर्टिकल में मेंशन था कि मिंजी का बिजनेस कोलैप्स होने के बाद उसका यंगर ब्रदर सडनली गायब हो गया है। नामजुन सीरियस फेस बनाकर बोलता है, मुझे लगता है मिंजी अकेला नहीं है। जिन उसकी तरफ देखता है। हॉबी उनके पास आता है। फिर दोनों उसका आर्टिकल के बारे में बताते हैं। वो जल्दी से अपने कांटेक्ट को कॉल करता है। कुछ देर बाद इंफॉर्मेशन मिलती है कि मिंजी के साथ किसी पर्सन को देखा गया है। कौन है वो? पार्क सियोजुन। नामजुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इम्पॉसिबल, नाइट हो गई थी। योंगी ने जिमिन को सब कुछ बता दिया था। तो योंगी, तुम अब उसके वेयरहाउस जा रहे हो ना? हाँ, मैं भी आऊँगा। नो, मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं डाल सकता। जिमिन जिमिन इरिटेट होकर बोलता है, हर बार मुझे प्रोटेक्ट करने के नाम पर तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो, सबसे दूर कर देते हो। योंगी सॉफ्टली जिमिन के चिक्स पर अपने हैंड्स रखकर बोलता है, बिकॉज यू आर वन पर्सन, जिसे कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें लॉस नहीं कर सकता। जिमिन योंगी के हैंड्स को अपने हैंड्स में लेता है
और बोलता है, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ आने दो योंगी, प्लीज़। ओके जिम, बट तुम मेरे साथ ही रहोगे। ओके ओके। फिर दोनों भी निकलते हैं। रात को 11 PM वेयर हाउस के बाहर तैकुक ऑलरेडी अपनी जगह पर होते हैं। नामजिन भी दूसरी साइड से वहाँ आ जाते हैं। हॉबी भी सिक्योरिटी टीम के साथ रेडी होता है। सडनली वेयर हाउस की लाइट्स ऑन होती है। एक बड़े से स्क्रीन पर मिंजी दिखता है। वेलकम मिन योंगी। योंगी स्क्रीन को देखता है। मिंजी स्माइल करता है। तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हो, परफेक्ट। सडनली स्क्रीन ब्लैक होने लगती है और वेयर हाउस के डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। बाहर खड़ा त्याम जंकुक की तरफ देखकर बोलता है, वी आर ट्रैप। हमें देखना चाहिए कि वो लोग अंदर सेफ है कि नहीं। वेयर हाउस के अंदर जिमिन योंगी के पास खड़ा था। तुमने मुझे यहाँ आने से मना किया था ना। योंगी उसकी तरफ देखता है। अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास रहो। जिमिन हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, इस बार तुम्हारी बात मानूंगा। योंगी उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आंखें वेयर हाउस को स्कैन कर रही थी। वो चारों तरफ देखता है। तभी वेयर हाउस की लाइट्स चालू हो जाती है। ऊपर बालकनी पर किम मिंजी खड़ा था। योंगी उसे देखता है। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। मिंजी जोर से लाफ करता है। तुम्हें भी सोचना चाहिए था कि तुमने मुझसे कितना कुछ लॉस करवाया है। वो सब मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम मुझसे छीनना चाहते थे, जो तुम नहीं कर पाए। जिमिन योंगी की तरफ देखता है। ये तुम्हारा हस्बैंड है, राइट? ओफ मिस्टर योंगी, सारी ब्यूटीफुल चीज़ें तुम अपने पास ही रखना चाहते हो क्या? थोड़ा हमारे लिए भी रख दिया करो। तुम्हारा हस्बैंड इतना ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम उसको सारी दुनिया से हाइड करते हो। आई एम राइट ना? बट अभी मेरी नज़र उस पर पड़ गई है, सो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारा इतना ब्यूटीफुल हॉट एंड सेक्सी हस्बैंड मेरा हो। सो योंगी, अब तुम अपने हस्बैंड को हाइड नहीं कर सकते मुझसे। योंगी के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो जिमिन के सामने आ जाता है। मेरे हस्बैंड पर अपनी गंदी नज़र डालना बंद करो और उसका नाम अपनी सीवर जैसे गंदे मुंह से लेना बंद करो। मिंजी स्मार्क करके बोलता है, इंटरेस्टिंग योंगी, तुम्हारी वीकनेस मिल गई। वो मेरी वीकनेस नहीं है, मेरे जीने की वजह है। जिमिन जिमिन योंगी की तरफ देख रहा था। उसके आईज से आंसू आ जाते हैं। अदर साइड वेयर हाउस के बाहर तैकुक एग्जिट का रास्ता ढूंढते हैं। जंकुक एक इमरजेंसी डोर नोटिस करता है। डोर लॉक था, बट यहाँ पासवर्ड है। कुकी, तुम पासवर्ड को हैंडल करो, मैं गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। नामजिन और जिन भी वेयर हाउस के ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। उन्हें कंट्रोल रूम मिल जाता है। जिन मॉनिटर चेक करता है। ओनली योंगी को ट्रैप करने का प्लान नहीं था क्या? फिर जिन स्क्रीन पर मल्टीपल लोकेशंस देखता है। मिंजी ने योंगी के सारे वेयर हाउस टारगेट किए हैं। नामजुन इमीडिएटली सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करता है। वेयर हाउस के अंदर मिंजी जानबूझकर जिमिन को गुस्सा दिला रहा था, जिससे वो कुछ रिएक्ट करे। तुम्हें पता भी है तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा डेंजरस है? जिमिन क्लामली योंगी की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ। मिंजी सरप्राइज था। जिमिन बोलता है, लेकिन वो मुझे ये भी पता है कि वो मेरे लिए कितना सॉफ्ट है। जिमिन की बात सुनकर योंगी उसकी तरफ देखता है। उसके फेस पर पहली बार एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन था। मिंज इरिटेट होकर बोलता है, यू शट अप। मैं तुम दोनों की यहाँ लव स्टोरी सुनने नहीं आया हूँ। तुम अभी मेरे हो। मैं जल्दी तुम्हें मेरा बनाऊँगा। तुम इस पर इतना ट्रस्ट करते हो ना, उतना ही ये तुम्हें हर्ट करेगा अभी। नहीं, योंगी मुझे हर्ट कभी नहीं कर सकता। मिंजी अभी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों को सिग्नल देता है। योंगी तुरंत जिमिन को पीछे कर देता है। स्टेप बिहाइंड मी योन, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ।
योंगी स्मार्ट करके बोलता है, मुझे पता है, बट यू आर माई हस्बैंड, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी तेकुक अपने गार्ड्स के साथ सिचुएशन कंट्रोल करने लगते हैं। नामजिन भी ऊपर फ्लोर से सपोर्ट करते हैं। हॉबी भी एग्जिट डोर को अपने गार्ड्स के साथ सिक्योर करता है। गार्ड्स मिंजी को पकड़ लेते हैं, बट वो किसी तरह से भागता है और योंगी को देखता है। ये ख़त्म नहीं हुआ, आई नो। उसकी नज़र जिमिन पर जाती है। वो स्मार्ट करके वहाँ से चला जाता है और गार्ड्स उसके पीछे जाते हैं। योंगी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। सो पर्पल्स, आज का एपिसोड बस यही तक था। आई होप आपको आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा एंड कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। बोको शिप्ता सारंगी पर्पल्स, बाय बाय।